वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेरिएबल को कवर किया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। जब हमने वेरिएबल को पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी डिफाइन किया था कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ उसकी डेटा टाइप जरूर लिखते हैं। आज हम उसी डेटा टाइप पे डिस्कशन करेंगे कि वो डेटा टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं और हमारी मेमोरी में कितना साइज वो ऑक्यूपाई करती हैं डेटा टाइप्स। हम इनको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे इन चीजों को कि किस तरह से हम इनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपने वो वेरिएबल वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जरूर एक बार देखिएगा ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ आ सके डेटा टाइप्स की, क्योंकि डेटा टाइप हम यूजुअली वेरिएबल के साथ ही डिक्लेयर करवाते हैं। तो उस लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स। When we declare a variable, we must need to mention its data type। यानी कोई भी वेरिएबल, मसलन मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया a, अब हमें पता है कि जो भी वेरिएबल क्या नेम्ड मेमोरी लोकेशन या नेम्ड मेमोरी कंटेनर है, ये एक वेरिएबल, इसका नाम हमने a रख दिया, ठीक है। यानी मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई हो गई। अब ये जो वेरिएबल रख दिया इसके अंदर कुछ डेटा भी तो होगा, वो डेटा किस टाइप का होगा उसको हम बेसिकली डेटा टाइप बोलते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डेटा टाइप लाजमी बताते हैं। डेटा टाइप से मुराद कि वो जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जो होगी वो कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, किस तरह की वो वैल्यू होगी, वो डेटा टाइप कहलाती है। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू टेल द वेरिएबल द टाइप ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। यानी डेटा टाइप से अब ये पता लगेगा वेरिएबल में कि कौन सी किस्म का डेटा हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको अब तक क्लियर होगा ना कि हमारा हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ये बेसिकली हमारी मेमोरी में, यूजुअली हमारी रैम के अंदर एक स्लॉट होती है, एक स्लॉट कह लें आप, रिजर्व हो जाती है उस नाम से, जिसके अंदर फिर डेटा स्टोर होता है। डेटा टाइप मीन विच टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कंटेन। डेटा इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और बुलियन भी हो सकता है। अब हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीजें हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है वो इंटीजर यूज होता है और कीवर्ड यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप इज इंट, INT। हम INT लिखते हैं, इसके साथ जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है उसका हम नेम लिख देते हैं। इंटीजर्स टिपिकली रिक्वायर अ 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। इसको मेमोरी की 4 बाइट्स चाहिए होती हैं। 4 बाइट का मतलब 32 बिट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर की भी कुछ टाइप्स हैं, जिस तरह शॉर्ट और लॉन्ग। मैंने आपको बताया हम ज्यादातर INT सिंपल ये जो इंटीजर है इसी को यूज करते हैं, तो शॉर्ट और लॉन्ग भी इसकी टाइप है, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट इंटीजर है उसको हम किस तरह से सिंटैक्स में लिखते हैं, शॉर्ट उसके साथ इंट, और शॉर्ट इंटीजर हमारी मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और जो लॉन्ग इंटीजर है वो उसको हम लिखते हैं लॉन्ग उसके साथ इंट। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स जो स्पेस है वो हमारी मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोट। फ्लोट क्या चीज है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोरिंग अ सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और डेसिमल वैल्यूज। यानी हमारे पास जब हम कुछ वैल्यूज, आपको पता है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म्स करें तो वैल्यूज अक्सर पॉइंट्स में भी आ रही होती है, मसलन 1.2, 2.3, 5.4। तो ये पॉइंट्स वाली वैल्यू अगर हमने जो स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हैं। जो कीवर्ड इसके लिए यूज होता है उसका नाम फ्लोट है, FLOAT। हम ये लिखते हैं, फिर स्पेस देके हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं और फिर आगे वैल्यू उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं या डिक्लेयर करना है, उसको अलहदा से वैल्यू असाइन करनी है, तो जिस तरह भी है हम उसको कर सकते हैं, जो मैंने आपको वेरिएबल्स के अंदर बताया था कि उनको किस तरह से इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं। फ्लोट वेरिएबल टिपिकली रिक्वायर 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। इसको भी 4 बाइट मेमोरी चाहिए होती है। 4 बाइट मीन 32 बिट्स। ये एग्जांपल के किस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं, एक तो वे ये है, हम लिखते हैं फ्लोट। मैंने ये a जो है ना, ये मेरे वेरिएबल का नाम है और उसकी टाइप क्या फ्लोट। फिर मैंने ये a की वैल्यू मेंशन कर दी, a इक्वल टू 5.3। और इसी तरह से यहां पे आप इसे सेमी कॉलन भी लगा ले। और इसी तरह से हम अगर उसको एक ही लाइन में डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हो तो हम क्या करते हैं, फ्लोट a इक्वल टू 5.3 मैंने लिख दिया। तो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है कि इस तरह से हम इसको प्रोग्राम में लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टर, CHAR। इसका जो एब्रीवेशन या इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, CHAR, इसको चार भी बोला जाता है। कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर
स्टोरिंग अ करेक्टर्स, यानी सिंपल करेक्टर मसलन ए बी सी डी, इस तरह का एक करेक्टर स्टोर करने के ये काम आती है करेक्टर डेटा टाइप जो है। और आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर तो उसको मशीन लैंग्वेज यानी 1-0 की फॉर्म में समझता है। तो होता क्या है, मसलन मैं करेक्टर ए उसमें जो डिक्लेयर करवाता हूं, अब ए का क्या है, उसने देखना आस्की कोड क्या है, मतलब ए का आस्की कोड हमारे पास 65 है। तो अब वो क्या करेगा, 65 को उसके बाद बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर हमारा जो है मशीन उसको समझती है। कीवर्ड यूज फॉर करेक्टर डेटा टाइप इज CHAR 4। करेक्टिकली टिपिकली रिक्वायर 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, यानी करेक्टर हमारी मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है। 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इसको अब डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है, देखिए हमने इसका शॉर्ट लिख दिया CHAR AB। यहां पे AB क्या चीज है, AB हमारा वेरिएबल है। अब AB में हमने कोई करेक्टर रखना है, तो यहां पे मैंने लिखा है AB इक्वल टू K। एक चीज लाजमी याद रखनी है, हम इनको इस मार्क्स में जो कोटेशन मार्क्स या ये जो हमारे पास कह लें सिंगल कॉमास जो होते हैं, हम इसके अंदर हमेशा करेक्टर को लिखते हैं। अगर हम इसमें नहीं लिखेंगे तो हमारे पास ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एरर आएगा, क्योंकि हमारा कंपाइलर जब हमने इसको विदाउट ये कॉमास इसको हम लिखते हैं तो कंपाइलर समझता है शायद ये कोई रिजर्व वर्ड है या इसका कोई और मीनिंग है, तो वो उसको कंपाइल नहीं करता है, वहां पे वो हमें एरर दे देता है। तो इसलिए हम इसको ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे जब भी कोई करेक्टर होगा हमारे पास। नेक्स्ट डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप यूज फॉर स्टोरिंग बूलियन और लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यूज का मतलब क्या है कि सिर्फ 1 और 0 को स्टोर कराने के काम आता है। मसलन हम ट्रू और फॉल्स में किसी चीज को आंसर करना चाह रहे हैं, तो ट्रू के लिए 1 यूज हो रहा होता है और फॉल्स के लिए 0 यूज हो रहा होता है। तो ये सिर्फ इसीलिए यूज होता है बूलियन। कीवर्ड यूज फॉर बूलियन डेटा टाइप इज बूल। BOOL लिखते हैं और इसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, जिस तरह के बूल H इक्वल टू 1। H यहां पे क्या है, H हमने एक वेरिएबल का नाम रखा, उसकी टाइप बूल। अब इसमें हम सिर्फ 1 और 0 ही जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं, या 1 और 0 के साथ इनिशियलाइज करवा सकते हैं। हम कोई और चीज लिखेंगे तो वो इसमें नहीं हमारे पास आउटपुट में शो होगी। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग। अब देखें हमने जब पढ़ा था ना करेक्टर में हमने कहा था हम सिर्फ एक अल्फाबेट को या एक करेक्टर को ही स्टोर करवा सकते हैं अपनी मेमोरी में। तो बाजुकात हमें कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर होता है ना, यानी एक से ज्यादा करेक्टर्स या एक से ज्यादा अल्फाबेट्स आप कह लें, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक रिजर्व वर्ड है। करेक्टर कैन स्टोर ओनली 1 करेक्टर या अल्फाबेट, वाइल स्ट्रिंग कैन स्टोर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। जो बात मैंने आपको अभी बताई कि हमें एक से ज्यादा भी तो अल्फाबेट्स चाहिए हो सकते हैं। जिस तरह देखें यहां पे लिखा स्ट्रिंग ABC। ये ABC क्या है, एक डेटा टाइप, सॉरी ABC हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल नेम है। हमने इसमें क्या, यानी ये मेमोरी में इस तरह से एक लोकेशन बन गई ABC नेम की। हमने इसमें क्या स्टोर करवाना है, ये हेलो वर्ड, ये पूरा जो हेलो वर्ड है इसमें हमने स्टोर करवाना है। तो इसके लिए जब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ हमें ये करवाने पड़ते हैं, करेक्टर को स्टोर करवाना पड़ता है या अल्फाबेट्स को, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं। और ये मेमोरी में 24 बाइट्स जो है ऑक्यूपाई करती है स्पेस। साइज ऑफ, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अभी हम जब प्रैक्टिकल इन चीजों को देखेंगे, मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें बताता है कि जो भी हम कोई आप कह लें कि डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप जो भी हमारी होती है, वो डेटा टाइप मेमोरी में कितनी स्टोरेज लेगी ये वो बताता है। और कुछ जगहों पे ऐसे भी है कि डेटा टाइप लाजमी नहीं, अगर हम कह रहे हैं 4 बाइट है वो 4 ही हो, डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे, हम कौन सा कंपाइलर कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं, कितने बिट की हमारा जो सिस्टम है उसको यूज कर रहे हैं, ये साइज बाजुकात उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसी तरह यहां पे साइज ऑफ में लिखा हुआ है, साइज ऑफ फंक्शन इन C++, एक बिल्ट इन फंक्शन है यूज टू कैलकुलेट द साइज। जो हमें ये साइज बताता है वो बाइट्स के अंदर बताता है। डेटा टाइप ऑक्यूपाई इन कंप्यूटर मेमोरी। डेटा टाइप यही कि करेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, बूल हो गया, इंटीजर हो गया, शॉर्ट लॉन्ग इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इन सब का साइज ये हमें बता देगा कि कितना मेमोरी में ये साइज ले रहे हैं हमारी मेमोरी में, और ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा साइज। तो ये चलते हैं अब हम अपने आईडी पे, वहां पे इनको प्रैक्टिकली एक दफा करके देखते हैं कि किस तरह से इनिशियलाइज करवाते हैं और कैसे हमारे पास आउटपुट आती है। ये हमारा एडिटर है जी। यहाँ पे हमने कोड ब्लॉक्स जो है हम आईडी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये जो इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस STD हमने पहले से ही यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्यों ऐड करते हैं, जब हमने बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी वहां से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था, उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए अब चलते हैं, जिस तरह हमने आज डेटा टाइप्स के बारे में अभी पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम उन चीजों को, उनको किस तरह से डेटा टाइप को हम एक वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करवाते हैं या डिक्लेयर करवाते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस तरह इंटीजर की बात की। अब मैंने जब भी इंटीजर डेटा टाइप लेनी है तो मैं क्या करूंगा, int, इस तरह से int लिखूंगा, उसके साथ मुझे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। यहां पे मैं वेरिएबल का नेम कुछ भी अपनी आसानी के लिए हम a रख लेते हैं, ठीक है। अब a क्या है, हमारा वेरिएबल का नेम है। इसका मतलब है हमारी मेमोरी में, रैम में एक लोकेशन, नेम्ड मेमोरी कंटेनर होता है ना वेरिएबल, एक लोकेशन बन गई a के नेम से, उसके अंदर जो हम डेटा रखेंगे वो इंटीजर डेटा रखेंगे। हम इसको इसी लाइन में इनिशियलाइज करवा देते हैं। देखिए मैंने a के साथ इक्वल टू लिखा और मैं यहां पे लिख दिया 10 लिख के मैंने सेमीकोलन लगा लिया। एक तरीका ये भी है, और दूसरा आप कैसे लिख सकते हैं वो भी चले मैं यहां पे लिख देता हूं। मैंने इंट a को मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे a इक्वल टू 5। ये क्या है, ये असाइनमेंट मैंने कर दी, यानी a के अंदर मैंने 5 जो है वो रख दिया, 5 नंबर रख दिया, या मैं क्योंकि मेरी डेटा टाइप इंटीजर थी ना, a लोकेशन पे उसमें मैंने 5 वैल्यू स्टोर करवा दी। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। तो मैं यहां पे इसी तरह से लिख देता हूं ताकि एक सिंपल वे ही रहे। a इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10, ये मैंने एक इंटीजर जो है उसके अंदर उसको वैल्यू भी असाइन कर दी, यानी इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर मैं सी आउट में जाऊंगा और यहां पे जाके मैं सिंपल a लिखूंगा और सेमीकोलन, इसका क्या मतलब, मैं कह रहा हूं कि मुझे कंसोल विंडो में a के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो शो करवा दे मेरा कंपाइलर। तो मैं इसको यहां पे देखें, बिल्ड एंड रन कर, तो मेरे पास 10 लिखा आ गया कि 10 शो हो गया इसके अंदर। इसी तरह अब देखें, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लोट, FLOAT हमने कहा था, मैं यहां पे फ्लोट लिख देता हूं और उसका नाम, वेरिएबल का नाम मैंने a ही रहने दिया, उसमें 10 वैल्यू है। या फ्लोट में तो हमने कहा था हम पॉइंट वाली वैल्यू लिखते हैं, मैं लिख देता हूं 5.3, ठीक है। और सी आउट a, अब अगर मैं इसको करूंगा तो आप देखें मेरे पास ये फ्लोट वैल्यू आ रही, 5.3 पूरा शो कर रहा है। अच्छा, अगर फ्लोट में मैं पॉइंट वाली वैल्यू नहीं भी लिखता, मैं खाली 5 लिख देता हूं, फिर क्या होगा, फिर ये मुझे खाली जो 5 है वो रिटर्न कर देगा। लेकिन इंटीजर के केस में अब ऐसा करके देखते हैं क्या होगा। मैंने ये इंटीजर उसको किया, a एक इंटीजर, a हमारे पास वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, मैं यहां पे लिख देता हूं 5.6। अब देखते हैं क्या हमें ये शो करेगा 5.6 आउटपुट में। तो ये देखें हमें सिर्फ आउटपुट में वो 5 ही शो कर रहा है, 5.6 नहीं शो कर रहा। तो यहां से एक डिफरेंस आपको पता लगता है कि हमें फ्लोट कब यूज करना है। फ्लोट सिर्फ उसी वक्त हमने यूज करना है जब हमने पॉइंट्स के अंदर रिजल्ट लेने हो, या हमारी कुछ कैलकुलेशन ऐसी हो जिसमें हमें पता हो कि ये पॉइंट वाली वैल्यू भी जो है मैटर करेगी हमारी आउटपुट में, वहां पे हमने फ्लोट को जो है वो वैल्यू ले लेनी है। तो अब लाजमी नहीं है कि अगर हमने इंटीजर यूज कर रहे हैं तो हम फ्लोट नहीं यूज कर सकते। देखिए अगर मैं कहता हूं ना इंटीजर 5 है, अब देखिए नीचे में एक और फ्लोट f हम यहां पे लिख देते हैं फ्लोट b, यानी एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं b के नाम से, फ्लोट b इक्वल टू 2.4, ये मैंने इसकी वैल्यू फ्लोट की रख दी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इनका फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों का सम करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैंने अगर इन दोनों का सम करवाना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मतलब क्या है कि a और b वेरिएबल का हमारे पास सम आ जाए। तो इसको करके देखते हैं, ये देखें 7.4 मेरे पास लिखा आ गया है, क्योंकि 5 और 2.4 7.4 है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, हमारे पास रिजल्ट पॉइंट्स में आया। अगर मैं ये करता ना कि मसलन मैं यहां पे भी फ्लोट में भी मैंने 2 ही लिखा होता, 2.4 नहीं लिखा था, तो उसने 7 दे देना था, क्योंकि हम पॉइंट को भी जो है वो आउटपुट में लाना चाह रहे थे। एक तो ये वे होता है, बाजुकात एक और भी वे होता है, मसलन मैं कहता हूं आपको कि a और b को वैल्यू असाइन की है, इसका रिजल्ट आप किसी और वेरिएबल में रख दें जो भी वैल्यू है, ठीक है। अब वो वेरिएबल क्या होगा, मैं एक c नाम का वेरिएबल फॉर एग्जांपल डिक्लेयर करता हूं, मैं कहता हूं int c नाम का एक वेरिएबल है। इस c के अंदर मैं कहता हूं कि वैल्यू रख दो a प्लस बी की, कि a प्लस बी की c में वैल्यू रख दो। अब देखें मैंने यहां पे इंट किया है कि c के अंदर जो भी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप होगी। आपको पता है a प्लस बी करें तो रिजल्ट तो आना चाहिए 7.4। अब देखते हैं रिजल्ट आएगा क्या। सी आउट में मैं कहता हूं मुझे सी को जो है वो आउटपुट दे दे, यानी सी में जो भी वैल्यू पड़ी हो ना वो मुझे दिखाई जाए। तो देखें सिर्फ 7 शो कर रहा है, ठीक है। सी के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे 7 शो कर रहा है। 7 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो सी है वो तो हमने कहा इंटीजर टाइप है, यानी सी के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू तो नहीं आएगी। हाँ, अगर हम यहां पे लिख दें ना फ्लोट, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्लोट, अब इसका मतलब है सी के अंदर पॉइंट वाली भी अगर कोई वैल्यू होगी वो भी शो करेगा, अगर पॉइंट के बगैर है तो वो भी शो करेगा। तो यहां पे अब देखते हैं हम, अब देखें वो 7.4 पूरी वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरह से हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं।
और एक और भी चीज, जिस तरह जब हमने वेरिएबल पढ़े थे उस वक्त भी शायद मैंने आपको बताया था, या हो सकता है मैंने ना बता सका हूं उस वक्त, लाजमी नहीं है आप ये इंट ए लिखा है ना, एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप एक लाइन में 2 या 3 वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मसलन ए है तो आप इसके साथ कॉमा लगा के कोई और वेरिएबल डी इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ई इक्वल टू 5, इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया इंट और फ्लोट का जी। और जो शॉर्ट था हमारे पास, शॉर्ट में भी यही काम होता है, हम SHORT साथ लगा देते हैं, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम करैक्टर की बात कर लेते हैं कि करैक्टर को किस तरह से हम जो है उसमें शो कर रहे होते हैं। मैं यहां पे इधर ही ले लेते हैं। हमने करैक्टर पहले सबसे पहले तो डिक्लेयर करना है CHAR, उसके लिए हम यूज करते हैं जो उसका कह लें कि सिंटेक्स है। आगे हम इसका नाम रखेंगे। मैं कहता हूं करैक्टर का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया ABC, क्योंकि मैं रख सकता हूं क्योंकि हमने रूल पढ़े थे जो करैक्टर को, यानी हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको डेटा टाइप करैक्टर है, तो वेरिएबल का नाम बेसिकली हम इसको कहेंगे वेरिएबल का नाम है ABC, और इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो होगा हमारा करैक्टर। इसके लिए हमने कहा है कि इसी तरह इसको अगर हम इनिशियलाइज करवाएं ABC इक्वल टू, मैं यहां पे B स्टोर करवाना चाह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। अब अगर तो मैं B स्टोर करवाना चाह रहा हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं ABC। अब देखें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना तो ये एरर देगा, इसको हमने हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखना है। अब देखें अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं, मैं कंपाइल बिल्ड एंड कंपाइल करता हूं तो मेरे पास एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? अब कंपाइलर को समझ नहीं आई कि क्या बी हो सकता है कोई कीवर्ड या कोई रिजर्व वर्ड हो, तो हमें इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में, ये देखें इस तरह से हमें इसको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। अब मैं सी आउट देखना चाहूं कि मेरे ABC वेरिएबल में क्या पड़ा है, कौन सी वैल्यू है, तो मैं अब देखें मेरे पास, ये देखें एक मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या आया है? यहां पे लिखा हुआ है एरर एक्सपेक्टेड, और अच्छा यहां पे देखें मैंने इसको करवाया इनिशियलाइज और मैंने यहां पे टर्मिनेट नहीं किया, ये मेरे पास एरर था, मैंने इसको टर्मिनेट करवा दिया हमारी स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ। तो अब देखिए आउटपुट में मेरे पास B आ गया। तो ये जो B है इसका मतलब है ये B ASCII कोड में इसकी जो वैल्यू होगी कन्वर्ट होगा, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसके साथ चलेंगे, देखें मैं इसके साथ A भी लिखता हूं, क्या ये अब भी शो करवाएगा? अब देखते हैं क्या ये BA शो करवाता है। देखें सिर्फ A शो करवा रहा है, लास्ट वाला जो है, क्योंकि ये करैक्टर है, इसने सिर्फ एक ही हमारे पास करैक्टर को या एक ही जो हमारे पास हमने अल्फाबेट लिखा उसको ये शो करवाएगा। और दूसरी चीज करैक्टर से मुराद, मैं कई दफा करैक्टर का वर्ड यूज कर रहा हूं, साथ ही अल्फाबेट का वर्ड यूज कर रहा हूं। तो बेसिकली करैक्टर इसलिए कह रहा हूं कि उसके अंदर न्यूमेरिक डिजिट भी हो सकता है कोई, और उसके अंदर आप कह लें कि कोई अल्फाबेट हो सकता है। मसलन अब मैं यहां पे 1 लिख देता हूं तो अब ये मुझे 1 ऐसे ही शो करवाएगा, लाजमी नहीं सिर्फ अल्फाबेट ही लिखे हो, करैक्टर, ये 1 भी तो एक करैक्टर है ना। इस तरह से ये भी, अगर मैं ज्यादा लिख देता हूं 2 3 4 इसके साथ लिख देता हूं तो ये मुझे सिर्फ 4 लास्ट वाला एक शो करवा देगा, क्योंकि इसमें स्पेस ही ये जो है वो इतनी है कि करैक्टर में सिर्फ हम एक ही करैक्टर करवा सकते हैं स्टोर, और ये 1 बाइट इसका साइज होता है। तो उसके बाद हमने स्ट्रिंग की बात की थी। अब मैं यहां पे स्ट्रिंग का क्या वे है लिखने का या उसको इनिशियलाइज करवाने का, मैं यहां पे लिखूंगा STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नाम भी हम ABC ही रहने देते हैं, यानी ABC स्ट्रिंग का नाम तो नहीं, एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल है ABC जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। हम इस तरह से कहेंगे वेरिएबल ABC है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। डेटा टाइप का मतलब क्या? इस ABC वेरिएबल के अंदर जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो स्ट्रिंग होगा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड करैक्टर होगा। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसको भी हम इसी तरह कोटेशन मार्क्स के अंदर, मसलन मैं यहां लिख देता हूं हेलो हाउ आर यू, ये डबल कोटेशंस के अंदर, स्ट्रिंग याद रखिएगा जी, डबल कोटेशन के अंदर हम डिक्लेयर करवाएंगे। ये देखें अब उसको मैं आउटपुट में इसको देखना चाह रहा हूं तो मेरे पास ये ऊपर लिखा गया हेलो हाउ आर यू। ये होता है जी स्ट्रिंग को हमारे पास डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन का वे। इसके बाद बूल भी हमने कहा था, बूलियन येस और नो के लिए यूज होता है, तो हम लिख देते हैं BWL, डेटा टाइप बूल है, हमारा वेरिएबल ABC है। अच्छा ये ABC मैंने वैसे ही शुरू में लिख दिया था, आपने ये नहीं समझना कि ये सिर्फ ABC हो सकता है, आप A रख ले, B रख ले, नेम जो भी रखना चाहें। जब हमने वेरिएबल पढ़ा था मैंने नेमिंग रूल बता दिए थे, उनके मुताबिक आप जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे वो कोई इतना इशू नहीं है वेरिएबल का, तो यह पहले से ही लिखा है इसलिए मैं उसी के साथ करता जा रहा हूं इसको। मैंने यहाँ पे बूल लिखा। अब हमने कहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं। क्या अब ये देखिएगा मेरे पास आउटपुट में 1 आ गया जो कि ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं 0 लिखूंगा,
आउटपुट में 0 आ जाएगा जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा फॉल्स को। अच्छा अगर मैं 1 0 दोनों लिख दूं फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने 1 भी लिख दिया 0 भी। अब बूल में तो पता है एक ही वैल्यू होती है, यहाँ ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मैंने 1 0 दोनों लिख दिया। अब देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। सिर्फ 1, यानी उसने पहली वैल्यू को सिर्फ एक्सेप्ट किया है, उसके बाद उसने 0 को नहीं शो किया। अगर इसमें कोई और लिखते हैं, मैं 1 में नहीं लिखता 0 भी नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल 3 लिख देता हूं, अब देखिएगा क्या होता है। तो उसने मेरे पास 1 को रिटर्न कर रहा है। तो यूजुअली ये हम 1 और 0 ट्रू और फॉल्स के केस के लिए ही यूज करते हैं इसको। अच्छा ये तो वो थे जो हमने पढ़े थे कि हमारे पास डेटा टाइप कौन सी होती है, कि हम वेरिएबल के साथ डेटा टाइप लिखते हैं। वो हमने विद एग्जांपल देख ली, सिंपल एग्जांपल के साथ कि किस तरह से उसको इनिशियलाइज करवाया जाता है। एक मैंने आपको आखिर में भी बताया था साइज ऑफ, कि इनका साइज अगर हमने चेक करना हो, आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा होगा, कोई 64 बिट, डिफरेंट आईडीज यूज हो रही होंगी। तो हमारे सिस्टम में, अब जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूं, यहां पे मेमोरी में ये चीजें क्या साइज ऑक्यूपाई करती हैं मेमोरी का, उसको देखने के लिए साइज ऑफ यूज होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं सी आउट, कि मुझे आउटपुट में दिखाए। एक आउटपुट लिखने के भी हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट वेज होते हैं। हम जब उसको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं वो चीज ऐसे ही डिस्प्ले होती है। तो इसको बेहतर तरीके से लिखने के लिए मैं लिख लेता हूं कि साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर, ताकि मेरे पास जरा इस तरह से ही ये लिखा है। यहां पे हम कोटेशन ऐड कर लेते हैं कि ये हमें ऐसे ही दिखाएगा साइज ऑफ इंटीजर। फिर इसके बाद अब मैं यहां पे फंक्शन यूज करता हूं। मैंने ये फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ऐड किया। यहां पे करूंगा SIZE साइज ऑफ, आगे ब्रैकेट, इसमें मैं लिख दूंगा INT। इसका मतलब मैं साइज ऑफ इंटीजर देखना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगाता हूं। मैं क्यों लगा रहा हूं कि इस तरह मुझे वो साइज ऑफ, अगर मैं खाली लिख दूंगा ना तो मुझे सिर्फ एक नंबर दे देगा। मसलन जिस तरह हमने कहा इसका 4 बाइट है तो 4 लिखा आ जाएगा। ये क्या है, आउटपुट एक थोड़ी सी हमारे कह लें बेहतर वे में दिखाएगा। अब लिखाएगा साइज ऑफ इंटीजर, आगे इंटीजर का साइज। हम चाहते हैं वो उसके साथ बाइट्स भी लिखा हो, क्योंकि अपने तो बाइट्स में वो साइज लेना है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाइट्स, और यहां पे इसको टर्मिनेट करवाते हैं। अब देखते हैं हमारे इंटीजर का साइज क्या है, यहां पे वो हमें बताएगा। देखें लिखा है ना साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट्स, कि इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब हम साइज ऑफ, मैं इसी में चेंज कर लेता हूं। आप अगली लाइन में जाके और भी करवा सकते हैं, लेकिन इसी में देख लेते हैं हम। साइज ऑफ स्ट्रिंग देख लेते हैं, STRING, साइज ऑफ स्ट्रिंग। और यहां पे मैं इंटीजर की जगह लिख देता हूं स्ट्रिंग, STRING। ये देखते हैं जी साइज ऑफ स्ट्रिंग कितना है। साइज ऑफ स्ट्रिंग 24 बाइट्स। इसी तरह और हमने देखा था करेक्टर देख लेते हैं क्या साइज लेगा मेमोरी। CHAR, यहां पे आएगा करेक्टर, साइज ऑफ करेक्टर, और यहां पे हम लिख देते हैं CHAR। इसको अब देखते हैं 1 बाइट, करेक्टर 1 बाइट का है हमारे पास क्या। और इसी तरह और क्या फ्लोट का भी अगर हम देखना चाहें तो हम यहां लिख लेते हैं साइज ऑफ फ्लोट। अच्छा ये जो मैं कोटेशन में लिख रहा हूं ना, जरूरी नहीं है आप भी इसी तरह से लिखें। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हमारी आउटपुट कुछ बेहतर वे में रिप्रेजेंट हो रही हो। तो आप ये डायरेक्ट भी, मैं अभी इसको भी डायरेक्ट भी लिख के दिखाता हूं कि आप उसी तरह से भी कर सकते हैं। ये फ्लोट का साइज पहले देख लेते हैं क्या है, 4 बाइट्स। फ्लोट भी 4 बाइट्स का है। तो ये तो अगर मैं इसको खत्म भी कर देता हूं, ये देखें सिंपल साइज ऑफ फ्लोट मैंने लिख दिया, मैं ये भी खत्म कर देता हूं बाइट्स में, ठीक है। तो अब देखें अभी भी आउटपुट आएगी मेरे पास। अब क्या है, वो सिंपल 4 लिखा हुआ है। तो हमने इसलिए पहले वो ऐड किया था ताकि वो जरा बेहतर तरीके से आउटपुट आए। तो ये बेसिकली फंक्शन है जी हमारे साइज ऑफ का। थैंक यू।